Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss common annual exam question paper of class 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो हम पेपर में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा आता है, क्या पैटर्न रहता है। तो आपके इस पेपर में 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में हमारे 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में हमारे 4 क्वेश्चन होंगे जो कि 5 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई जो कि केस स्टडी बेस होता है उसके 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन पूछा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। तो इसकी साइड की लेंथ क्या होगी। सो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ट्रायंगल बनाते हो आप इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका जो एल्टीट्यूड है वो 6 है। ये 6 दे रखा है, तो आपको पूछा है साइड क्या होगा। तो इसका साइड जो होगा वो 4√3 होगा। बाकी सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो जाके। अब एक क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, तो वो इनफाइनाइट होती हैं, कितनी भी जा सकती हैं। ठीक है, फिर x³ + 4x² - 2x + 5 में x का गुणांक है, मतलब कि इसमें से आपको इन चारों में से एक वैल्यू पुट करनी है। और जो भी वैल्यू पुट करोगे, जो भी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, 0 के इक्वल वो वैल्यू आपकी ठीक होगी। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाता है। फिर इसमें पूछा था कि √81 का स्क्वायर, तो इसको आप 9 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, 9 का स्क्वायर, फिर इसको 3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। सो इसका आंसर 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 3 ऑप्शन हो जाएगा। फिर एक समांतर चतुर्भुज में ABCD में एंगल ए जो है वो 105 है। सो एंगल बी कितना होगा। ठीक है, तो आप लाइक एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हो, इसमें इसका नाम दे दो ABCD। सो एंगल ए जो है वो 105 है। मींस इन दोनों जो ये दोनों एक एंगल होते हैं, इनका सम 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180। सो 180 में से अगर आप 105 माइनस करते हो तो आपका आंसर 75 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मैं दिखा देता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 75 इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an equilateral quadrilateral whose all 4 sides and all 4 angle are equal। सो वो क्या होगा। तो देखो, सारी साइड ये तो होता नहीं, इसके अपोजिट साइड एंगल होती है इसकी भी। तो बचे स्क्वायर और रोम्बस। रोम्बस में जो इसके एंगल्स होते हैं वो इक्वल का कहीं नहीं बोला, तो स्क्वायर में इसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x + 2 x - 2 क्या होगा। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन x1 और y3। तो इसमें सिंपल सा था, आपको वैल्यू पुट करनी थी, x की जगह 1 और y की जगह 3। तो आपका इक्वल में वो वैल्यू आपको सपोर्ट करनी थी। लाइक मैं सी में पुट करके देखता हूँ। सो अगर मैं सी में पुट करूँगा 3 इंटू वेट हाँ 3 × 1 - 5 की वैल्यू 3। सो 3 में से 3 गया 0। सो ये हमारा सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। ऐसे हमारा AOC इस क्वेश्चन में देखते हैं 9th में। AOC जो है वो हमारा 70 दिया हुआ है। मीन्स ये हमारे कितना हो जाएगा, 180 लीनियर पेयर से हो जाएगा तो ये हमारा 110 हो जाएगा। ये 110 होगा तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा तो ये 110 हो जाएगा। अब देखते हैं वैल्यू किसकी पूछा है। वैल्यू पूछा है BOD कहाँ है, BOD। सो BOD हमारा 70 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों माइनस की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है, हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर n के किस मान के लिए n एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में, ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 9 इज़ रैशनल नंबर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास को बोलते हैं। ठीक है, फिर
इफ़ द पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 देन एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पैरामीटर दे रखा है तो एरिया पूछा है। तो देखो सिंपल सा होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब कि पैरामीटर है तो 3a = 60, सो a की वैल्यू 20 हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर। सो √3 इंटू 4 से 100 कट जाएगा तो √3 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, देखो ये इजी क्वेश्चन है। स्लैंट हाइट दी हुई 13, रेडियस 5, तो हाइट क्या होगा इसका। सो हाइट निकालने के लिए आप इसका ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, L² = R² + H²। सो 13 का स्क्वायर 169, ये -25 144, 144 किसका अंडर रूट होता है 12 का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 12 हो जाएगा। पूछा है द क्लास इंटरवल विथ क्लास मार्क एंड क्लास साइज 20 10 इज़। ठीक है, तो देखो इसमें बोला है क्लास मार्क दे रखा है जो वो 20 दे रखा है, क्लास साइज दे रखा है 10, तो इसका क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो आई गेस हाँ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि दो कोण है, उनका रेशियो दिया है, सॉरी दो एंगल्स दिए 85 115, अन्य दो कोणों का अनुपात 35 है, दोनों कोणों का माप क्या होगा। तो इसको भी हम सिंपली अगर सॉल्व करें, सो इन दोनों का सम, एक मिनट, इसको कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, दो कोण को हम 8x = 180 अगर लिखें तो ये हमारा 4x हो जाएगा, और ये हमारा 90, ये हमारा कटेगा 45, नहीं ऐसे नहीं होगा ये, इसको मैं बाद में करा दूंगा, इस क्वेश्चन को बाद में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट पी ए बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट 4 देन द वैल्यू ऑफ ए बी आर। देखो फोर्थ में लाई करता है, सो हमारा फोर्थ में दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं माइनस में होती हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं, दोनों जो होंगी वो 0 से कम होंगी। सो ए इज़ मोर लेस देन 0, बी इज़, देखो किस में, पहले में ए बी लेस देन 0 है और बी, सॉरी ए मोर देन 0 है, बी भी मोर देन 0, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें ए जो है वो लेस देन 0 है, बी भी लेस देन 0, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा। फिर एक इक्वेशन दे रखा है, उसमें पूछा है कि इसका यदि एक रैखिक समीकरण 2x ये कहा लिए तो के का मान ज्ञात करें। तो देखो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 0 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू 4 + 0 इज़ 4, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाले छोड़ देते हैं असेसमेंट और ये वाले, अब आते हैं अपने 2 नंबर के क्वेश्चन पे। ये हमें इसको प्रूफ करना था, तो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते थे। दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, इसमें ए डी कॉमन साइड हो जाएगा, और ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएगा। बाकी इनके दोनों एंगल जो होते हैं वो 60-60 के होते हैं। सो आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट के बाद ए बी और ए सी को CPCT से प्रूफ कर देना, और ये वाला भी आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। बाकी इन दोनों के बीच 4 रैशनल नंबर निकालने, ये भी बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बाकी क्वेश्चंस भी मैं दिखा देता हूँ कैसा पेपर आया था, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इसमें क्या करना था, एक हिस्टोग्राम बनाना था। हिस्टोग्राम का रूल क्या होता है, सिंपल सा होता है, इनके बीच गैपिंग नहीं होती। 0 से 10 कितना है 6, तो यह मान लो 6 हो गया। फिर 10 से 20 कितना है 15, ये 15 हो गया। ठीक है, गैपिंग सेम होनी, गैपिंग जो होता है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, गैपिंग नहीं होती हिस्टोग्राम में, सॉरी। फिर 20 से 30 कितना हो गया 10, तो 10 कितना होगा, मान लो इतना हो गया। फिर 8 हो गया हमारा, फिर इसमें 7 है तो 7 हो गया। ऐसे करके आप बना सकते हो, इसको ईजी होता है बहुत ज़्यादा। फिर इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा था, किस विद्यार्थी ने 40 से कम, कितने विद्यार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो 40 से कम वाले कितने, ये तो 40, 30 से 40 से कम में अब क्या आ जाएंगे, 4 14 14
और ये 20 और 35 35 स्टूडेंट ने 40 से कम मार्क्स गेट किए। फिर इसका क्या बनाना था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, जो कि आपका ऐसे होता है, इसमें पॉइंट्स वाइज इसको आप लाइक ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, फिर इसको ऐसे करके मिला देते हो तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इसको आप इसलिए कर सकते थे। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, अगर जिसने लगा दिया होगा उसका हो गया होगा। मैं समझा देता हूँ इसको कैसे करना था। POT ET दिया हुआ है, सो ये दोनों इसका आप अगर करें तो यहाँ पे B है, यहाँ भी B है, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। सो 180 में से 80 गया 100, और ये हमारा 4B हो गया। 4B को अगर 100 से काटें हम तो ये कट जाएगा आपका 50 और 25। सो B की वैल्यू तो आ गई 25। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75 प्लस 2C। 180 में से 75 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाती। बाकी केस स्टडी के क्वेश्चन है, इनको भी आप देख लो अच्छे से। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, पेपर इजी आता है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो आप पेपर इजीली सॉल्व कर सकते हो। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पेपर में आपके हेल्पफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।